जानते हैं कि समिति क्या होती है? आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था हरितपुर। गांव में एक बड़ी समस्या थी कि वहां चारों ओर गंदगी फैली रहती थी और पेड़ भी बहुत कम थे। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक स्वच्छ एवं हरित गांव समिति बनाने का निर्णय लिया। यही से हमें समिति का अर्थ समझ में आता है कि जब कुछ लोग किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमों के आधार पर संगठित रूप से और स्वेच्छा से मिलकर कार्य करते हैं तो उस संगठन को समिति कहा जाता है। अब इसकी विशेषता समझते हैं। व्यक्तियों का समूह समिति बनाने के लिए राहुल, सीमा, मोहन, पूजा और कई अन्य लोग एकत्रित हुए। अकेला राहुल समिति नहीं बना सकता था। दूसरा निश्चित उद्देश्य, सभी का उद्देश्य था गांव की सफाई करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तीसरा विचार पूर्वक स्थापना, उन्होंने अचानक काम शुरू नहीं किया बल्कि बैठक करके योजना बनाई और समिति का गठन किया। चौथा एक निश्चित संगठन, समिति में राहुल को अध्यक्ष, सीमा को सचिव और मोहन को कोषाध्यक्ष बनाया गया ताकि काम व्यवस्थित ढंग से हो सके। पांचवा नियमों पर आधारित, यह तय किया गया कि हर रविवार बैठक होगी। प्रत्येक सदस्य महीने में कम से कम एक दिन श्रमदान करेगा और सभी निर्णय मतदान से लिए जाएंगे। छठवा ऐच्छिक सदस्यता, गांव के लोग अपनी इच्छा से समिति में शामिल हुए, किसी को जबरदस्ती सदस्य नहीं बनाया गया। सातवां अस्थायी प्रकृति, समिति का मुख्य उद्देश्य गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाना था। जब यह लक्ष्य पूरा हो गया तो समिति को भंग भी किया जा सकता था। आठवां मूर्त संगठन, समिति के सदस्य वास्तविक व्यक्ति थे जिन्हें गांव के लोग देख सकते थे, इसलिए समिति एक मूर्त संगठन है। नौवां औपचारिक संबंध, सदस्य मुख्य रूप से गांव की सफाई और वृक्षारोपण के उद्देश्य से जुड़े थे, उनके संबंध कार्य और नियमों पर आधारित थे। 10वां समिति साधन है, साध्य नहीं, सभी लोग समिति में केवल इसलिए जुड़े थे ताकि गांव की समस्या का समाधान हो सके। उनका अंतिम लक्ष्य स्वच्छ गांव था, समिति केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम था। निष्कर्ष, हरितपुर की यह कहानी बताती है कि जब लोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए संगठित होकर कार्य करते हैं तो उसे समिति कहा जाता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, लोग, उद्देश्य, संगठन, नियम सब मिलकर बनता है समिति।